Hello everyone, hope you all are doing very good. So today in this video we will discuss about operant conditioning theory given by BF स्किनर. ठीक है, स्किनर ने बोला कि कोई भी लर्नर है उसको हम किस तरह से लर्न करवा सकते हैं बाय गिविंग सम री अगर हम उसको री देंगे तो उसके अंदर मोटिवेशन आएगा वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करे. BF स्किनर ने यहाँ पर ये थॉट अपना रखा, किसी भी इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स को अगर हमें कंटिन्यू करवाना है या किसी भी इंडिविजुअल से हमें रिस्पॉन्स लेना है तो हमें उसको रीइंफोर्समेंट देना चाहिए. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी. इसको इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी बोलते हैं. और अब स्किनर क्या कहते हैं, यहाँ पर स्किनर बोलते हैं कि द बिहेवियर इज शेप्ड एंड मेंटेन बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स फॉर मेंटेनिंग द रिजल्ट्स. ठीक है, वो बोलते हैं किसी के भी बिहेवियर को हम शेप कर सकते हैं और उसके रिस्पॉन्स को हम मेंटेन करके रख सकते हैं बाय गिविंग सम री. ठीक है, आगे क्या कहते हैं स्किनर बोलते हैं वन कैन नॉट रिक्वायर अ स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स एवरी टाइम बट सम रिस्पॉन्सेज आर नेचुरल. फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, नोडिंग द हेड, ये सब क्या है हमारे नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं. हर रिस्पॉन्स के लिए हर बार हमें स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे नेचुरल होते हैं जो रीइंफोर्समेंट की वजह से हम करते हैं. स्किनर ने जो क्लासिकल कंडीशन का जो कंक्लूजन था दैट इज स्टिमुलस लेड टू सम रिस्पॉन्स. अगर स्टिमुलस नहीं होगा तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स नहीं करेगा. तो स्किनर ने उसको बिल्कुल डिनाई किया कि ऐसा नहीं है, स्टिमुलस नहीं होगा तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि हर बार हमें स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती. कुछ रिस्पॉन्सेज हमारे जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए स्किनर ने क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. और स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो रैट्स पे किए. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रैट वाज पुट इनसाइड अ डार्क साउंड प्रूफ बॉक्स. एक रैट को उन्होंने एक डार्क बॉक्स में बंद कर दिया. एंड मैकेनिज्म वाज सेट इन सच अ वे दैट व्हेनेवर रैट फील हंग्री इट प्रेसेस द लीवर. उस बॉक्स के मैकेनिज्म को इस तरह से सेट किया गया कि हर बार जब रैट हंग्री होगा तो रैट को क्या करना होगा, लीवर प्रेस करना होगा इन सच अ वे दैट वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होगी. और जैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस होगी तो लाइट ऑन होगी. जैसे ही लाइट ऑन होगी तो उसके फूड कप में क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा. तो ये मैकेनिज्म वहाँ पर सेट किया गया. ठीक है, तो वेनेवर रैट प्रेस द लीवर प्रॉपरली, अब वहाँ पर रैट को क्या करना था, लीवर को प्रॉपरली प्रेस करना था जिससे एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होती और वो एज अ सिग्नल वर्क करती कि उसने, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही रैट ने क्लिक किया लीवर को, एक क्लिक साउंड प्रोड्यूस होती थी. ठीक है, तो जो वो क्लिक साउंड थी वो एक सिग्नल की तरह काम करती थी कि उसने जो लीवर है वो प्रॉपरली प्रेस कर दिया है. और उसके बाद एक लाइट ऑन होती थी. लाइट ऑन होने के बाद उसके फूड कप में फूड आ जाता था. अगर वो प्रॉपरली लीवर को प्रेस करता था तो उसको रिवार्ड मिलता था, किससे, फूड इन द फूड कप. उसके फूड कप में फूड आ जाता था. रैट रिपीटेड दिस एक्टिविटी एंड एट लास्ट लर्न टू प्रेस द लीवर प्रॉपरली. जब रैट ने उस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट किया तो उसने लीवर को प्रॉपरली प्रेस करना सीख लिया. किससे, रीइंफोर्समेंट से, कि जब वो लीवर को प्रॉपरली प्रेस करेगा तब एक साउंड प्रोड्यूस होगी. और वो साउंड जो थी वो क्या थी, वो एक सिग्नल थी कि उसने लीवर को प्रॉपरली प्रेस किया है. उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट के नाम पे क्या मिलता था, फूड मिलता था. फूड जो उसके लिए क्या था, एक मोटिवेशन था ताकि वो लीवर को दोबारा से प्रॉपरली प्रेस कर सके. ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जो कि पिजन्स पे किया. पिजन को भी एक बॉक्स में डाला गया जिसका नाम था पिजन बॉक्स. उस बॉक्स को नाम दिया गया पिजन बॉक्स. पिजन को क्या करना था, उस प्लास्टिक बॉक्स में एक बटन था जिसको उसे अपनी चोंच, अपनी बीक से प्रेस करना होता था और इट वॉज रिवॉर्डेड विद ग्रेन. और उसको एज अ रिवॉर्ड क्या मिलते थे, ग्रेन्स मिलते थे. एवरी टाइम पिजन प्रेस द बटन गॉट द ग्रेन एंड दस लर्न द डिजायर रिस्पॉन्स. अब जैसे ही वो उस बटन को प्रेस करता था तो लाइट ऑन होती थी और उसको ग्रेन्स मिल जाते थे. इस तरह से जो डिजायर रिस्पॉन्स था वो उसने लर्न कर लिया. यानी कि पिजन को एक स्पेशल तरीके से उस बटन पे प्रेस करना होता था ताकि वहाँ से ग्रेन्स उसको मिल सके. जो ट्रेनर का डिजायर्ड रिस्पॉन्स था वो उसने लर्न कर लिया विथ रीइंफोर्समेंट. अब यहाँ पर रीइंफोर्समेंट उसको क्या दिया गया था, ग्रेन्स. उसको ग्रेन्स मिलते थे इसी, अगर वो प्रॉपरली उस बटन को प्रेस करता था तो. सो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला अ टीचर कैन एमिट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स एंड इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट बाय प्रॉपर रीइंफोर्समेंट. यानी कि टीचर जो है वो एक प्रॉपर रीइंफोर्समेंट के थ्रू
ठीक है, प्रॉपर रिवॉर्ड के थ्रू बच्चों के अंदर डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को डेवलप कर सकती है। वंस द डिज़ायर आंसर और सोल्यूशन अकर इट कैन बी रीइंफोर्स सुटेबल रिवॉर्ड। एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जिसमें से स्टेप 1 उसने बता दिया, तो हमें क्या करना है, बच्चे को रिवार्ड देना है उसी टाइम पे ताकि वो स्टेप 2 के लिए मोटिवेट हो सके। एंड दस द लर्नर कॉन्स्टेंटली